So, hello friends, welcome back to our channel TNCJ. We are starting a new series of reduction reactions in which we will be discussing about the possible reducing agents that are important from both JEE mains as well as JEE advanced point of view. So, in this series, we will be first starting with lithium aluminium hydride. It's a very important reducing agent, and you have seen it many times are being asked in several types of questions because it has the capacity to reduce many types of compounds. For example, it reduces carbonyls, nitriles, nitrobenzene, uh, nitro group with alkyl. There are various possibilities associated with it. So we'll be looking towards preparation, the reduction procedure, and after that we will be taking example of some special compounds and the concepts related to lithium aluminium ion. So before starting, I would like to highlight one thing, that the reaction of lithium aluminium hydride during reduction follows the just type of SN2 mechanism. You might have heard about SN2 mechanism as well as SN1 mechanism. The mechanism followed here is SN2 mechanism. Now we will be later talking about, and it's basically a hydride donor. It's a H minus donor during the reduction procedure. Now we will be starting with its preparation first. For example, for preparing lithium aluminium hydride, हम लिथियम हाइड्राइड के पेस्ट को एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब बिना पानी का सूखा हुआ AlCl3 के साथ मिक्स करते हैं ड्राई ईथर और THF की प्रेजेंस में, जिससे हमें एक LiLH4 और LiCl मिलता है। अब LiLH4 से हमारा मतलब है, LiCl से तो हमारा मतलब है नहीं, और ये कुछ अनरिएक्टेड बच जाता है। तो इसको और इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का सहारा लेते हैं। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, इसको इवेपोरेट करते हैं, इसका एक फिल्ट्रेट पूरा, ये पूरा उसमें तीनों चीजें होंगी, ये अनरिएक्टेड थोड़ा थोड़ा बचा होगा, ये जो प्रोड्यूस हुआ है और ये वाला भी। इस पूरे फिल्ट्रेट को हम इवेपोरेट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में। जब उसके एब्सेंस में इसको इवेपोरेट करेंगे तो ये हमें ग्रे कलर का सॉलिड मिल जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और इसी से हमारा मतलब भी है, क्योंकि इसी को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है हमें आगे आने वाले रिएक्शंस में। नाउ वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द रिडक्शन प्रोसीजर। कि हाँ, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये कुछ पर्टिकुलर तरह के सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, जैसे ईथर हो गया या फिर ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया आपका THF। एक और तरह का कंपाउंड जिसमें सॉल्युबल होता है उसको हम बोलते हैं डाईऑक्सिन। इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। हाँ, तो ये जो डाईऑक्सिन होता है इसमें भी ये सॉल्युबल होता है, तो ये बात आप याद रखना कि किस किस में सॉल्युबल होता है। ओके, सो आगे चलते हैं इसके रिडक्शन प्रोसीजर। इसका जो रिडक्शन प्रोसीजर है उसमें बेसिकली होता क्या है, जो ये Al है और यहाँ जो ऑक्सीजन है इनके बीच एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने 4 मोल्स ऑफ कीटोन लिए LiLH4 और ईथर की प्रेजेंस जरूरी है रिएक्शन में, आप ईथर लो तो हमें एक कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ एक कॉम्प्लेक्सिंग हो गई Al और O के बीच, और ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट। फिर इस इंटरमीडिएट में हमारा क्या होता है, आगे इस रिएक्शन को, ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको पानी और एसिड, वाटर और एसिड डाल के डिकम्पोज किया जाता है, ताकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे कीटोन से हमें पता होना चाहिए कि 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं, तो बीच में ये इंटरमीडिएट बनता है। फिर पानी और अल्कोहल डालकर, फिर सॉरी पानी नहीं, एसिड और पानी डाल के हमें ये वाला जो हमारा फाइनल डिजायरेबल प्रोडक्ट है 2 डिग्री अल्कोहल, ये हमें मिलता है। और साथ में हमें बाई प्रोडक्ट्स कुछ मिलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स हमें लेना देना नहीं है, हमें मेन लेना देना है कि जैसे 2 डिग्री कीटोन्स को जब हम रिड्यूस करते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि अगर LiLH4 एक्सेस में हुआ तो क्या होगा। इन केस LiLH4 एक्सेस में हुआ एंड इट रिएक्ट्स विथ एसिड एंड वाटर, तो ये मान लो एक्सेस में है, ये मान लो एक्सेस में है, तो इसमें क्या होगा, H2SO4 और पानी के साथ क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो इनकेस अगर कहीं कोई सिंगल करेक्ट या मतलब इस तरह से कोई स्टेटमेंट पूछी जाती है
कि एक्सेस LiLH4 का H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इसके बेसिक मैकेनिज्म यही होता है कि जो O है और जो Al है, इनके बीच एक तरह से बॉन्ड बनता है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ना, ओ सॉरी, थोड़ा PDF आगे शेयर हो गया। यस, वी आर बैक टू द PDF नाउ। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे अब हमें करना क्या है। जैसे हमने एक कीटोन लिया, ये R डैश होना चाहिए, I think, ये R डैश होना चाहिए। तो RC डबल बॉन्ड हो R डैश। अब इसमें हमने क्या किया, LiLH4 को डाला। अब LiLH4 करता क्या है, जो ये ऑक्सीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बोला कि बेसिक्स मैकेनिज्म इसका क्या है कि ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो ये O है, ये जो बॉन्ड है, ये यहाँ से एल्यूमिनियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब जब ये यहाँ से शिफ्ट होगा बॉन्ड, तो ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा डेल पॉजिटिव टाइप है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्राइड रिलीज होगा और हाइड्राइड इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसा कि आपको इस इंटरमीडिएट में दिख भी रहा है कि कैसे जब ये बॉन्ड यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिंग हुई O और Al के बीच, और उसके बाद क्या हुआ, जो हाइड्राइड यहाँ आया था वो इसके साथ जुड़ा हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका एकदम बेसिक मैकेनिज्म सा होता है। फिर जैसे हमारे पास एक चीज हमें ध्यान रखने वाली बात है, मैं इरेज कर रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए। एक चीज जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो जैसे अगर हम आगे 3 मोल्स और ले लेते हैं इसके, RC डबल बॉन्ड हो R डैश के, तो होगा क्या, जैसे एक एक करके हाइड्रोजन जाते जाएंगे। जैसे यहाँ एक गया, फिर अगले स्टेप में एक और ले लेंगे तो एक और जाएगा, इस तरह से जाते जाते एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको फिर लास्ट में पानी और HCl की प्रेजेंस में जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है डिजायरेबल है, 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे कीटोन्स का रिडक्शन होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं, वो हमें मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट अ बेसिक मैकेनिज्म। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें तो यही है कि जो इसका C डबल बॉन्ड O है, इसका ये बॉन्ड इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाइड्राइड का यहाँ शिफ्ट होना, एक अटैक करना H माइनस का। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिंग होना। फिर जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, तो 3 हाइड्रोजन होने के चलते क्या होगा, अगर 3 मोल एसिड कीटोन हम और डाल देते हैं तो फिर से रिएक्शन आगे चली जाएगी और फिर HCl और H2O की प्रेजेंस में डिकम्पोज होके जो हमारा डिजायरेबल 2 डिग्री प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा। I'm erasing all this. Now moving forward. Moving forward to the next page. अब जैसे यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर हमने RCOH, हमने RC, just a second. अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एसिड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डायरेक्टली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करवाते, क्यों पहले उसको एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ बड़ा तगड़ा रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला जो H है यहाँ पर, ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि जो RC डबल बॉन्ड OH वाला जो H है, एक बहुत ही तगड़ा, जैसे कहते हैं बहुत ही काफी एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक H है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है, फिर आगे उसमें प्रोसीजर करने पर हमें अल्कोहल मिल जाता है। पर इट इज बेटर टू कन्वर्ट एसिड्स टू एस्टर्स बिफोर रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि जो रिएजेंट होता है ना उसका लगभग 1/4 ऑफ द पार्ट वो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन में चला जाता है। जैसे H2 गैस रिलीज हो गई तो एक जो अच्छा खासा रिएजेंट का 1/4 हिस्सा है वो तो बेकार हो जाएगा बेमतलब में H2 हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन में। तो इस कारण से कभी भी जब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन कराना होता है LiLH4 के साथ, तो इट बेटर टू कन्वर्ट देम इनटू एस्टर्स फर्स्ट और उसके बाद हम रिडक्शन को आगे ले जाए। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव टेकन सब सबस्ट्रेट्स फॉर रिडक्शन, और अब हमें देखना होगा कि इन सब में प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं।
तो पहला जो हमने सबस्ट्रेट लिया है वो है एक एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का हमें पता होना चाहिए कि जब एल्डिहाइड आता है, जस्ट अ सेकेंड, जब एल्डिहाइड आता है तो एल्डिहाइड क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल में। होप यू गेट इट। तो ये आपको जैसे एक टेबल टाइप हो कि आपको पूरा एकदम एक एक का पता होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम तो होते हैं अल्कोहल्स में ही कन्वर्ट है, लेकिन जो अलग है उनको याद रखना ज्यादा जरूरी है। जैसे मैक्सिमम अल्कोहल्स में होंगे एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, एसिड्स हो गए, एसिड एसिड डेरिवेटिव, मतलब सब लगभग अल्कोहल्स में होते हैं। जो अलग होते हैं मैं बताऊंगा। लेकिन जैसे अगर 1 डिग्री का करते हैं, 1 डिग्री में बोल रहा हूँ, अगर एल्डिहाइड का करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल में जाते हैं। उसी तरह से अगर कीटोन्स का जब होता है तो कीटोन्स जाते हैं 2 डिग्री में, वो देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब बात आते हैं आरसी डबल बॉन्ड ओएच की। तो इसमें भी पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म जब जाएगा तो जो सेम प्रोडक्ट हमें एल्डिहाइड में मिल रहा है वही सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ भी मिल जाएगा आरसी डबल बॉन्ड ओएच में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिडक्शन का LiLH4 के साथ जो LiLH4 के साथ जो प्रोडक्ट है वो सेम है जो एल्डिहाइड्स का होता है। अब बात आते हैं एस्टर्स की। अब एस्टर्स में क्या चक्कर है, एस्टर्स में दो तरह के अल्कोहल्स मिलते हैं हमें। जैसे आप अगर ये से देखो तो ये RC डबल बॉन्ड OR है। ठीक है, तो अब पहले क्या होगा, एक अल्कोहल तो आपको यहां से टूट जाएगा और दूसरा उस साइड वाला रिड्यूस हो जाएगा, तो वो दे देगा प्रोडक्ट जो आपको एक एल्डिहाइड में मिलता है 1 डिग्री। और ये जो अलग हुआ है ये आपको प्रोडक्ट दे देगा R-OH। तो दो टाइप के अल्कोहल की पॉसिबिलिटी आ जाती है इन तरह के दो तरह के अल्कोहल्स की पॉसिबिलिटी आ जाती है इस तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट विल बी सीइंग द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। अब एसिड क्लोराइड्स के साथ क्या केस होता है, जो एसिड क्लोराइड्स हमारे होते हैं ये भी, जैसे मैंने बोला ना कि मैक्सिमम अल्कोहल में ही बदलेंगे, तो ये भी ऐसे अल्कोहल्स में RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अगर अभी तक आप देखेंगे तो सिर्फ ये जो RCHO, RC डबल बॉन्ड OH, RCOCl, इनके लगभग एक तरह के प्रोडक्ट बने RCH2OH, RCH2OH, RCH2OH। आर कीटोन्स का याद रखिएगा कि 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं रिडक्शन पर LiLH4 के साथ। और एस्टर्स में दो तरह की हमारी पॉसिबिलिटी आती है। जैसे यहाँ से एक R-OH निकल जाता है और यहाँ से जैसे एक एल्डिहाइड का आता है ना प्रोडक्ट RCH2OH, तो वो यहाँ से आ जाता है। सो आफ्टर लुकिंग आफ्टर द रिडक्शन ऑफ RC डबल बॉन्ड और Cl, अब हम देखेंगे कुछ इपॉक्स, जैसे एक इपॉक्साइड का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, तो इसके रिडक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है। अब इसके रिडक्शन का केस क्या है, इसके रिडक्शन में ना हमें एक्चुअली दो पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। अल्कोहल इधर भी बन सकता है और अल्कोहल इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी अल्कोहल आ सकता है और इस साइड भी अल्कोहल आ सकता है। तो होता क्या है इसमें भी हमें, जैसे हमने अभी उसमें देखा था, एस्टर्स में देखा था कि दो अल्कोहल्स बने थे, तो इसमें भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है। एक होती है RCHOH CH3 प्लस RCH2 CH2OH CH2 CH2OH। ठीक है, अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे जो एसिटिक एनहाइड्राइड होते हैं, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O फिर RC डबल बॉन्ड O। तो इनमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे दो दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, 2 मोल बन जाएंगे RCH2OH। प्रोडक्ट वही वाला रहा जो एल्डिहाइड में आता है, पर 2 मोल बन गया क्योंकि यहाँ पे दो साइड से दिया होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं साइनाइड। साइनाइड का केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइनाइड के केस में ना दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट बन सकता है RCHO, एक प्रोडक्ट बन सकता है RNH2। साइनाइड का केस इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि साइनाइड के केस में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन अब कौन से केस में दो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नाइट्रो का केस। नाइट्रो में ये 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
सेकेंड नाम, नाइट्रो में ये 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2, सिंपल एज इट इज। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास आ रहा है ArNO2 का केस। ArNO2 का केस थोड़ा हमारे लिए अलग होगा। ArNO2 के केस में, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, ये RNH2 हो गया ना, इसको हम्म, अगला अब हमारे पास ये 2 3 4 केसेस बच गए। इनमें क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ArNO2 का केस। ArNO2 के केस में क्या होता है, एक एजोबेंजीन टाइप की चीज बन जाती है। एजोबेंजीन क्या होती है, एजोबेंजीन क्या होती है, ArNH डबल बॉन्ड NH, जस्ट अ टाइप ऑफ, मतलब कपलिंग रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे मान सकते हैं जैसे एक तरह से कपलिंग होगी। जैसे हम अगर हम इसमें, जो बच्चे जैसे मान लीजिए जिनको नहीं आइडिया, वो इसमें NO2 में क्या करेंगे, NH2 बना कर आ जाएंगे। पर कभी भी जब बेंजीन लगी हो NO2 के साथ, तो ये गलती मत कीजिएगा। जब भी बेंजीन NO2 के साथ लगी रहेगी तो उसमें हमें एजो बेंजीन बनानी पड़ती है। हाँ, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसमें हम 1 डिग्री अमीन बनाएंगे, लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अगले केस में क्या हो जाएगा, जैसे ये NHC डबल बॉन्ड CH3 दिया हुआ है, तो ये एज इट इज इसका रिडक्शन होगा, और ये जैसे 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री एमीन में एक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास आज एग्जांपल आ जाता है इसका, आइसोसाइनेट का। आइसोसाइनेट अगर आपको पता हो तो एक रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसमें एक इंटरमीडिएट होता है। रिएक्शन आप रिवाइज करेगा तो आपको पता चलेगा जो उसका मैकेनिज्म होता है, डिटेल्ड मैकेनिज्म। तो इसमें भी ये रिड्यूस होके 2 डिग्री अमीन बनेगा, RNHCH3। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास एक आ जाता है एजाइड। एजाइड के केस में क्या होता है, RNH2। तो अगर ये जितने भी हमने अभी तक किए हैं, इनको रिवाइज करें, जस्ट अ सेकेंड, इनको अगर इनको अगर हम रिवाइज करें नीचे से, तो इसे हम बोलते हैं एजाइड। एजाइड का रिएक्शन होने पर 1 डिग्री अमीन, आइसोसाइनेट में 2 डिग्री अमीन। फिर इस तरह से जैसे NHC डबल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है और एक तरफ बेंजीन रिंग टाइप लगा हुआ है, तो भी 2 डिग्री अमीन। एक याद रखना है ये दोनों केसेस के बीच का डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इस केस में 1 डिग्री अमीन बन रही है और इस केस में एजोबेंजीन बन रही है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं, एक केस इसी में और देखते हैं। एजाइड का भी मैंने बता दिया कि उसमें RNH2 बन जाए। एक केस और देखते हैं, वो केस ये वाला है, एक स्पेशल केस है ये वाला। इसमें LiLH4 डालने पर होगा क्या। अब इसमें कंफ्यूजन आनी चाहिए डबल बॉन्ड को लेकर। अब किसी को लग रहा होगा डबल बॉन्ड रिड्यूस करें, डबल बॉन्ड रिड्यूस ना करें। होता क्या है, जब डबल बॉन्ड, अगर बीटा कार्बन पर कोई फिनाइल ग्रुप लगा हो, जैसे ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, अब इसमें फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ रहा है, तो सिर्फ इसी केस में, हर केस में नहीं होगा, सिर्फ इस केस में जो ये डबल बॉन्ड है रिड्यूस हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का होगा, CH2OH। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब यहाँ जो डबल बॉन्ड है ना, इसको भी रिड्यूस करना है, और बाकी तो 1 डिग्री, देखिए आप एल्डिहाइड्स को तो रिड्यूस करेंगे ही करेंगे, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करने की। कंफ्यूजन ये आ जाता है कि जैसे ये कॉन्जुकेशन में है, तो जब भी बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुकेशन आएगा ना, तब डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देना, वरना मत करना डबल बॉन्ड को रिड्यूस। ओके, अच्छा फिर आगे के कुछ केस देखते हैं। एक मिनट, इसको एज करना। तो ये हमने एक कंपाउंड लिया है, इसमें हमने 2 तरह के कंपाउंड लिए हैं। ऊपर वाला जो हमने लिया है कंपाउंड, वो एक बहुत ही, मतलब एक फेमस कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड।
दिस कंपाउंड इज नोन बाय द नेम क्रोटोनेल्डिहाइड। अब क्रोटोनेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन में होगा क्या, वो देखते हैं। अब यहाँ भी डबल बॉन्ड है, क्या करें, रिड्यूस करें या ना करें, LiLH4 के साथ रिडक्शन है, तो यहाँ हम रिड्यूस नहीं करेंगे और यहाँ आपका आ जाएगा ये प्रोडक्ट। जस्ट अ सेकेंड, हमें रिड्यूस नहीं करना है, तो ये एज इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं जो हमारा बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है LiLH4 के साथ, LiLH4 डाला गया रिएजेंट और ये फिर अब कॉन्जुगेशन होगा। इस केस में क्या होगा, ये भी हमारा एक बड़ा फेमस कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पर्किन रिएक्शन पढ़ रखी है तो आप इस कंपाउंड को जरूर जानते होंगे। दिस इज नोन एज सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड पर्किन रिएक्शन के कंडेंसेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसी से रिलेटेड कंपाउंड है सिनेमेल्डिहाइड। पर्किन रिएक्शन क्या होती है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो एक सिनेमेल्डिहाइड होता है, सिनेमिक एसिड भी बनता है उसमें। तो इसको जब रिड्यूस करेंगे तो इसके केस में हम क्या करेंगे, इसके केस में हमारा प्रोडक्ट जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही बनेगा, डबल बॉन्ड जो है हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा एक और रिएक्शन आता है जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंपाउंड था, इसलिए मैंने इसको लिया है। जैसे वो क्रोटोनेल्डिहाइड था ना, एक क्रोटोनिक एसिड होगा, तो क्रोटोनिक एसिड होगा तो क्रोटोनिक एसिड का जो रिडक्शन होगा इस केस में, उसमें जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्रोटाइल अल्कोहल। तो इसमें भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH क्लियर फंडा है। डबल बॉन्ड को तभी रिड्यूस करना है जब बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में कुछ आए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कंपाउंड्स देखते हैं। अब एमाइड्स का रिएक्शन देते हैं। एमाइड्स के रिएक्शन के हमारे पास टोटल 3 केसेस आते हैं। एक उसमें जैसे अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स हैं, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स हैं। तो जो अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स हैं उनके रिडक्शन में क्या होगा, रिएजेंट वही है LiLH4 प्लस H3O पॉजिटिव। मैं एक ही बार लिख देता हूँ, ला और H3O पॉजिटिव, हर किसी में रिएजेंट एक ही। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो हमें मिलेगी 1 डिग्री एमीन। रीजन भी इट्स एन अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अगर अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड होता है तो 1 डिग्री अमीन मिलती है, अगर सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होता है जैसे यहाँ पर R लगा हुआ है तो 2 डिग्री मिलती है, और जैसा केस रहेगा वैसे 3 डिग्री भी मिलती है। ये 2 डिग्री मिली और उसके बाद हमें जो ये मिली, ये हमें मिली 3 डिग्री। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, इरेज करके आगे बढ़ते हैं। पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में भी है पूरे सॉल्यूशंस के साथ, वहां से भी अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब आते हैं एनिलाइड्स की रिडक्शन पर। एनिलाइड्स की रिडक्शन में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो एनालाइट्स पे आते हैं। जैसे इसमें C6H5NH C डबल बॉन्ड CH3 है, और दूसरे केस में C6H5N CH3, मतलब ये 2 डिग्री का केस है। एक तरह से आप टू एमाइड तो नहीं, मतलब 2 डिग्री तो इसलिए नहीं बोल सकते हो कि NH C डबल बॉन्ड O है, पर आप ऐसा कुछ मान सकते हो कि मतलब जैसे उसमें आपने पुराने केस में क्या देखा कि जो अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स हैं वो 1 डिग्री अमीन दे, लेकिन जो सब्स्टिट्यूटेड है वो 2 या 3 डिग्री दे रहे हैं, जैसे भी उनके करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, सब्स्टिट्यूटेड अमाउंट ये 2 डिग्री का रिजल्ट देगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल
बनेगा C6H5, मतलब बड़ा हो गया साथ, बनेगा C6H5NH CH2CH3। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड हमारा बनकर आया है, ये हमारा 2 डिग्री है। सेम एज इट इज केस दूसरे एग्जाम्पल में लेंगे, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो 3 डिग्री बन जाए। सेम जैसे हमने इसका किया था ना अमाइड्स का रिडक्शन, उसी तरह का ये एकदम सेम केस है। जैसे अमाइड्स का रिडक्शन किया था, जैसे उसमें अनसब्स्टिट्यूटेड 1 डिग्री दे रहे थे, इसमें क्या होगा जो और सब्स्टिट्यूटेड 2 और 3 डिग्री दे रहे थे, तो इसमें भी वैसे सब्स्टिट्यूटेड टाइप रिएक्शन है एनिलीड्स में। तो सब्स्टिट्यूटेड टाइप है, तो पहले केस में करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री आंसर आ रहा है। दूसरे में 2 डिग्री नहीं है, तो 3 डिग्री आ रहा है। सब्स्टिट्यूटेड 1 डिग्री तो आने का चांस है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट जो आपको दिखाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखेंगे कि अब हमें देखना है रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स का इंटरेस्टिंग केस होता है, RCHO भी बन सकता है, RNH2 भी बन सकता है। अब कंडीशंस होती है रिएक्शन में ना, कंडीशंस मेंशन होती है, और उस कंडीशंस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डिसाइड कर दिया, जो जैसी कंडीशंस दी होंगी वैसा प्रोडक्ट डिसाइड करना। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स को जब हम देखेंगे तो देखते हैं, अगर अगर आपको LiLH4 ईथर के साथ ये -50 डिग्री वाली चीज दे दिखाती गई, तो पक्की बात है कि आपको एल्डिहाइड बना है। कुछ भी नहीं सोचना, पहले जो इंटरमीडिएट बनेगा ये इमीन होती है, दिस कॉल्ड इमीन। ठीक है, इमीन के बाद जो हाइड्रोलिसिस होगी उसमें आपको एल्डिहाइड्स मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना, ये -50 डिग्री गिवन होना चाहिए, तो -50 डिग्री लिखा होना चाहिए एट वेरी लो टेम्परेचर, इस टाइप से कुछ इंडिकेशन होना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई इंडिकेशन नहीं है, तब उस केस में क्या करना है, इस टाइप का इंडिकेशन नहीं, तो इस टाइप का जब इंडिकेशन नहीं होता है, तो फिर जो आपको दूसरा मैंने बताया था 1 डिग्री अमीन नाइट्राइल्स के रिडक्शन में, वो आपको बनाना है, वो मैं आगे भी दिखाऊंगा अभी। अगला आते हैं रिडक्शन ऑफ हेलाइट्स। अब जैसे मैंने बताया था कि एक तरह से ना ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो जो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा हेलाइट्स के साथ, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, और जो भी SN2 में चीजें लगती हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब सब इसमें काउंट हो जाएगा। अब LiLH4 का जब इसके साथ रिडक्शन हो रहा है, तो हमें यहाँ पर सिंपल एक एल्केन मिल जाएगी अल्काइल हैलाइड से, तो एक तरह से एक एल्केन की प्रिपरेशन हो गई। जैसे हमने यहाँ पर 4 मोल्स एक एल्काइल हैलाइड लिया, LiLH4 ईथर में डाला, तो हमें ये एक बढ़िया सी एल्केन मिल गई, टर्शरी। टर्शरी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगले कंपाउंड्स में, इनका रिएक्शन उन कंपाउंड्स के साथ देखते हैं जिनके अंदर एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एक्टिव हाइड्रोजन से मेरा मतलब है कि जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ये रिडक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, अब एसिडिक हाइड्रोजन मैंने 2 केस लिए, दोनों ही आपको दिख रहे होंगे कि किस प्रकार एक्टिव है। ठीक है, दोनों केसेस में क्या होगा, जैसे मैंने पहला एक आपको केस बताया था कि जब इसको डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं बिना किसी चीज के प्रेजेंस के, तो ये करता क्या है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एसिड्स बेटर टू कन्वर्ट एसिड्स इनटू एस्टर्स बिफोर गेटिंग देम रिड्यूस थ्रू LiLH4, क्योंकि होता क्या है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है, एक मिनट, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे इसने वो उस वाले केस में किया था ना एसिडिक हाइड्रोजन के केस में, तो उसी तरह से इस केस में भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, और एक कॉम्प्लेक्स आपका कुछ इस टाइप से हो और H2 गैस रिलीज कर देगी। याद करिए जब मैंने जो सेकंड पेज शेयर किया था उसके आपके साथ, तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक के साथ इसका रिएक्शन दिखाया था उसमें भी मैंने H2 गैस रिलीज कराई था, कुछ ऐसा भी बताया था कि जो 1/4 रिएजेंट होता है वो हमारा इसी H2 गैस को निकालने में हो जाता है, जिस कारण से एक तरह से रिएक्शन हमें बेटर है कि हम वेस्ट ना करें रिएजेंट को और उसको पहले एस्टर में कन्वर्ट करने आगे रिएक्शन करें। ठीक है, फिर अगला इसके साथ आ जाते हैं RNH2 के साथ, जैसे कॉम्प्लेक्स ऊपर वाले के साथ बनाया वैसे इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा।
और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहाँ तक समझने में कोई इशू आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल मेक इट क्लियर इन क्लियर एज वेल। पहले भी बच्चों ने जो पूछे थे मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देता हूँ लगभग, जो भी बच्चे पूछते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड अगर आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब इसमें मैंने 3 तरह के केसेस लिए। इसमें मैंने कीटोन लिया है और उसमें मैंने 3 तरह की चीजें डाली है। पहले में मैंने डाला है LiLDA4 ईथर और पानी। दूसरे में मैंने डाला है LiLH4 ईथर और हैवी वाटर। और तीसरे में मैंने डाला है जो सी केस है LiLH4 ईथर और H2, जो हमारा नॉर्मल केस है। अब हमें अगर ये पता है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी कहाँ से आती है, तभी हम एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें ए प्रोडक्ट को बताने से। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ए। ए ए प्रोडक्ट क्या होगा? मैंने बताया था कि LiLH4 हाइड्राइड डोनर होता है कि H4 होता है, उसमें 4 H है, एक एक करके जाते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको H दिख रहा है क्या? नहीं, इसमें आपको D दिख रहा है। तो रिड्यूस ये भी अल्कोहल्स में होगा, पर इसमें क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहल में तो रिडक्शन होनी है, यहाँ डी आ जाए। मतलब जो आपको यहाँ पर चीज अटैच करनी है, अगर यहाँ पर ये LiLH4 होता तब तो मैं डी शो नहीं करता, तो क्योंकि तब तो वो हाइड्रोजन होता, बाय डिफॉल्ट हमें पता होता कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। पर इन्होंने मेंशन जो ये LiDl4 देके कर दिया है ना, तो वो स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि आपको ये बात पता हो कि यहाँ से H माइनस नहीं D माइनस आएगा और इस तरह का एक प्रोडक्ट। अच्छा, अगला केस हम लेते हैं। लेट्स चेंज द कलर। केस नंबर बी। बी प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए बी में क्या होगा। बी में प्रोडक्ट ये हो, ये एच मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने फिर भी क्लैरिटी के लिए दिखा दिया। ये तो ऑलरेडी अगर नहीं भी दिखा था तो पता होना चाहिए था एच था, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये एच है, ये एच है, तो यहाँ एच आएगा। लेकिन मैंने इसमें डाल दिया सॉल्वेंट D2O, तो जो ये OD लगता है या OH लगता है, तो ये सॉल्वेंट के अनुसार लगता था। अगर मैंने H2O डाला था तो OH लगा, अब D2O डाला तो वो लगा, D2O लगा। अच्छा, अब लास्ट प्रोडक्ट देखते हैं जो सी है। सी में तो मेरे ख्याल से कोई इशू आना नहीं चाहिए, सबसे सिंपल वही है। Just a second. जो सी प्रोडक्ट बनेगा, सी प्रोडक्ट जैसा आपने बिल्कुल सोचा था, एक सिंपल OH लग जाएगा और यहाँ पर H, क्योंकि ये भी LiLH4 है, पानी ही डाला है, इसमें कोई दूसरी नई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो इसके साथ, इस लेक्चर के साथ हमारा जितना भी मैंने बेसिक कंसेप्ट से बेसिक टू एडवांस लेवल कंसेप्ट आपको सारे ही समझा दिए, जिससे आपको LiLH4 की अच्छी समझ आ जाए। अब आप क्वेश्चंस देखिएगा, कहीं भी दिए हुए MS चौहान, हिमांशु पांडे, किसी भी बुक में आपको मिलते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं कि मतलब उसमें अलग अलग तरह के कंपाउंड्स वगैरह, जैसे हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक नाइट्राइल्स का केस लिया था, जिसमें हमने RC ट्रिपल बॉन्ड N को जैसे -50 डिग्री पे डालेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, या RN NH2 बन जाएगा अगर नॉर्मल कंडीशंस मिलेंगे। तो ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे टेबल बनवाया था, पूरा लिंक भी पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको PDF में मिल जाएगा, उसको रिवाइज करते रहिए, तभी उसका फायदा है कि जो भी आपने पढ़ा है वो कुछ आपको काम आएगा। सो विद दिस नोट आई विल बी कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो तो किसी भी मतलब टॉपिक पर हम ले लेंगे, जैसे GOCV में ले सकता हूँ कुछ भी, लेकिन जो रिडक्शन सीरीज है उसमें हम नेक्स्ट जो रिएजेंट कवर करेंगे वो होगा NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप। थैंक यू।